तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल वो अपने तरफ से रिप्लाई दिए। जहां गाइस आप लोग को तो पता ही होगा कि लास्ट कुछ टाइम से ध्रुव राठी हैज बीन ट्रेंडिंग अ लॉट जब से वो डिक्टेटरशिप वाले वीडियोस अपलोड किए एंड कुछ पॉलिटिकल वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। वेल जब से उन्होंने ये वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है तब से कुछ लोग उनके अगेंस्ट ये सवाल उठा रहे हैं एंड ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि क्या उनके चैनल को फंडिंग मिलता है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो इन एलिगेशंस को वो रिस्पॉन्ड किए द देशभक्त चैनल में। उनका एक इंटरव्यू बाहर आया है, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, मैंने रिजेक्ट कर दिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। ऑल्सो बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को ट्रोल करते हैं बाय सेइंग जर्मन शेपर्ड, कि वो जर्मनी में रहते हैं, वहां के सिटीजन है, बट वो इंडिया के बारे में कंटेंट क्यों बनाते हैं? अगर इतना ही है तो इंडिया में आकर उनको कंटेंट बनाना चाहिए। तो इस चीज पर भी वो रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहे, जैसे आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं, तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो, इनको क्या जवाब? ये फिर से वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहां पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? एक सेकंड, हम ये इंटरव्यू का कर रहे हैं, हम आपके घर में कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके घर में रहता हूं? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक। सो या गाइस, इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय द वे, व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी एंड न्यू के बारे में। तो लास्ट कुछ वक्त से अभी एंड न्यू को थोड़ा सा हेट मिल रहा है एंड इस चीज के ऊपर वो रिप्लाई दिए। बेसिकली एक दिन पहले अभी एंड न्यू अपने चैनल में ये वाला वीडियो अपलोड किए थे, हिडन ट्रूथ बिहाइंड अरविंद केजरीवाल अरेस्ट एक्सपोज्ड। अब इस वीडियो को देखकर कुछ लोग डिसअपॉइंट हो गए थे एंड फिर उसके नीचे पूरा कमेंट सेक्शन ऐसे ही कुछ कमेंट से भर गया। व्हेन अ डिक्टेटर बाइज योर लॉयल्टी विद अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक, डिक्टेटरशिप के फायदे। तो इन सारे कमेंट्स के ऊपर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखे, चलो सब लोग जाके रिसेंट वीडियोस पे हैशटैग बिक गए, हैशटैग गोदी मीडिया, हैशटैग सोल्ड योर सोल लिख दो, लेट मी सी हाउ मेनी टॉप फैंस वी हैव गॉट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्ले पॉइंट एंड एल्विश यादव के बारे में। तो स्ले पॉइंट ने एल्विश यादव को थोड़ा सा ट्रोल किया। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में नया वीडियो अपलोड किए थे, अपना नॉर्मल वो अपना कंटेंट अपलोड किए, बट बीच बीच में वो एल्विश को थोड़ा सा ट्रोल कर रहे थे। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। पूरा होमवर्क कॉपी करके बस हैंडराइटिंग बदल दी। इनमें से कुछ पे तो केस भी हो रखे हैं, सिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि दिस इज बिजनेस। ये केस वेस वैसे भी किसको ही रोक पाया आज तक। हेलो, एडएफसी के बाहर बहुत एंटरटेनमेंट भी है, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। भाई निकलो भाई, हमें ना मार दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं थगेश एंड UK07 राइडर के बारे में। तो थगेश एंड UK07 राइडर का लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 2 रिलीज होगा। जहां गाइस एपिसोड 1 आप लोगों को याद ही होगा, रजत दलाल के साथ वो पोस्ट किया था एंड उसका हाइप उन्होंने कुछ ज्यादा ही बिल्ड कर दिया था। वेल एपिसोड 2 के गेस्ट होने वाले UK07 राइडर, क्योंकि कल वो अपने चैनल में व्लॉग अपलोड किया एंड आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। थगेश भाई हैज लॉन्च्ड हिज न्यू शो एंड उसके लिए उन्होंने इनवाइट करा था। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होने वाले एंड उन्हीं का आंसर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं थगेश भाई के पास। मेरे को लग रहा है अभी से थोड़ा डर रहे हैं जवाब देने से। उनसे डरूंगा क्या मैं? तो यार थगेश भाई का कंटेंट तो हम लोगों ने शूट कर लिया और क्या मस्त शूट करा है। बहुत बढ़िया एपिसोड बना है भाई, क्रेजी। ऐसे से क्वेश्चन पूछे ना जो सोचे भी नहीं था और उस लेवल की इंटेंसिटी गई है। अनुराग भाई ने क्विट कर दिया बीच में। एक रोस्टर को रोस्ट होते हुए नहीं देखा होगा आज से पहले, बट इस वाले एपिसोड में देखना जरूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एक इंडियन यूट्यूबर के वेरी बैड एक्सपीरियंस इन चाइना के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर है ऑन रोड इंडियन, वो रिसेंटली चाइना गए थे एंड वहां पर उनको असॉल्ट किया गया। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट का व्लॉग अपलोड किया जहां पर वो बताया कि रात में जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था तब उनको चलकर जाना पड़ा था 10 किलोमीटर। ऑन द वे उनको एक पर्सन मिले जो कि बोले कि मैं हेल्प कर देता हूं, तुमको ड्रॉप कर देता हूं। बट देन आगे उनके साथ क्या हुआ कि उनको पुलिस को जाकर भी इन्फॉर्म करना पड़ा, आप खुद सुन लीजिए। और ये बोले भाई क्या दिक्कत है बताओ। मैंने कहा यार ये दिक्कत है। बोले मैं छोड़ दूं, 4-5 किलोमीटर बचा है। मैंने कहा बहुत 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 आपका भला होगा, भगवान भला करेगा। तो मेरे को छोड़ तो गया इतना दूर, लेकिन जाते जाते मेरे को मैसेज लिखता है कि यू आर वेरी हैंडसम एंड सेक्सी। मेरे को लगा शायद ट्रांसलेशन गलत हो गया होगा। जब यहाँ सोसाइटी के गेट पे छोड़ा तो साला किस देके और मेरा नीचे पे पकड़ लिया उसने। फिर मैं बोला मत जा भाई यहाँ से। यार बिना किसी की इच्छा के तुम किसी को क्यों ऐसे टच कर रहे हो? वो तो आगे पुलिस वाले आ गए। अभी हम लोग जो हमने बयान दिया है उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो भैया थैंक्स टू कैंडिस
अभी रात का 4 बज रहा है और मेरे साथ यहीं बैठी है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनको 12 करोड़ का फाइन लग गया। तो गाइस एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है रविंद्र। उनके 2 बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है जिनका कलेक्टिवली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है अप्रोक्सीमेटली। उनको सेबी की तरफ से नोटिस आ गया कि उनको 12 करोड़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उनको नोटिस में लिखा गया था कि वो अनलॉफुल गेन्स किए थे एंड एलिजिडली वो एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस चला रहे थे जहां पर अपेरेंटली उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रॉमिस करते थे कि अप टू 1000% रिटर्न्स मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट्स पे। तो ये चीज करना अलाउड नहीं है, इसलिए उनके अगेंस्ट वाला एक्शन लिया गया एंड इनफैक्ट अंटिल फर्दर नोटिस उनको सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो कल विराट कोहली को लेकर #selfish क्यों ट्रेंड कर रहा था, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली कल मैच था बैंगलोर वर्सेस राजस्थान का, जिसको राजस्थान ने जीत लिया। बट जब फर्स्ट इनिंग्स चल रहा था एंड विराट कोहली वाज बैटिंग, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया ऑफ हिटिंग 7500 आईपीएल रन्स एंड नॉट ओनली दिस, इसको वो कंप्लीट किए विद अ सेंचुरी। बट सेंचुरी मारने पर भी उनको क्यों हेट मिल रहा है, लोग उनको सेल्फिश क्यों बोल रहे थे? वेल इसके पीछे रीजन ये है कि जो उन्होंने कल ये सेंचुरी मारा, इट वाज द स्लोएस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इसको वो कंप्लीट किए थे 67 बॉल्स में एंड इसीलिए #slowest एंड #selfish ट्रेंड करने लगा एंड लोग बोलने लगे कि वो खुद के लिए खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, बस अपना माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे। एंड ये वाले कमेंट्स और भी बढ़ गए जब राजस्थान के प्लेयर जॉस बटलर एक सेंचुरी हिट किए एंड वो ये कंप्लीट किए 58 बॉल्स में और अपने टीम को जिता दिए। तो लोग कंपेयर करने लगे कि देखो दोनों सेंचुरी मारे बट एक ने अपनी टीम को जिता दिया विद अ बेटर स्ट्राइक रेट, वो फास्ट ज्यादा खेले। बट क्या ये एक्चुअली में रियलिटी है एंड डज विराट कोहली डिजर्व दिस हिट? क्योंकि विराट कोहली से रिलेटेड कल एक और बहुत बड़ा स्टैट आया कि कल वाले मैच में वो अकेले 113 रन्स बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156 एंड बाकी जो बैट्समैन थे आरसीबी के वो 59 रन्स बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 122। एंड इस पूरे सीजन में जो अभी तक आईपीएल हुआ है 2024 का, उसमें विराट कोहली अकेले अपनी टीम के लिए 38% ऑफ द रन्स मारे हैं। मतलब कि एक आदमी कितना ही कर लेगा, लोग यही बोल रहे हैं। मतलब कि रन भी वही बनाए, स्ट्राइक रेट भी वही मेंटेन करे, सब कुछ उनको ही करना होगा क्या? टीम में बाकी और कोई है ही नहीं। सो या इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो उनके हेयर स्टाइलिस्ट रिवील करके बताया कि वो कितना चार्ज करते हैं उनके हेयर कट्स के लिए। जहां गाइस इनका नाम है आलिम हाकिम एंड वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइलिस्ट है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उनके चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तब उन्होंने रिवील करके बताया कि उनके सर्विसेज स्टार्ट होते हैं एट अ मिनिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब कि भाई मिनिमम 1 लाख है, अब कहां तक जाता है पता नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संजय मांजरेकर के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर संजय मांजरेकर को कल इस चीज की वजह से हेट मिल रहा था। बेसिकली कल वाला जो आईपीएल मैच हुआ था वो राजस्थान के लिए एक स्पेशल मैच था, क्योंकि कल वो अपने ये वाले मैच को डेडिकेट किए थे टू ऑल द वुमेन इन राजस्थान एंड इसके लिए कल वो एक स्पेशल पिंक जर्सी पहने थे उनके लिए एंड मूवमेंट्स लाइक औरत है तो भारत है को सपोर्ट किए थे। नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि फॉर एवरी 6 हिट इन द मैच वो 6 होम्स अक्रॉस राजस्थान में इंस्टॉल करेंगे सोलर पैनल्स। मतलब कि कल वाले मैच में 13 सिक्सेस हिट हुए थे तो वो 78 होम्स में सोलर पैनल्स लगाएंगे। तो जब कमेंटेटर संजय मांजरेकर इस चीज को अनाउंस कर रहे थे ड्यूरिंग द टॉस, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि राजस्थान रॉयल्स ये वाले इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने ये चीज अनाउंस कर दिया तब वो एक सेंटेंस बोल दिया, नाउ बैक टू सीरियस बिजनेस। एंड ये चीज लोगों को बहुत रूड लगा। व्हाट डू यू मीन सीरियस बिजनेस यार? लोगों की तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, ही इज द वर्स्ट कमेंटेटर आई हैव सीन, ही इज एन एम्बैरेसमेंट टू कमेंटेटर्स पैनल, संजय मांजरेकर शुड बी बैंड फ्रॉम क्रिकेट फॉर हिज रिमार्क्स। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बोट कंपनी के बारे में। तो क्या बोट कंपनी इज इन सम ह्यूज ट्रबल? कल उनसे रिलेटेड ये वाला रिपोर्ट आया कि उनके कंपनी यूजर्स का मैसिव डेटा ब्रीच हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिलियन कस्टमर्स जो है उनका डेटा ब्रीच हो गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुआ आप पॉज करके रीड कर सकते हो। जो भी उनका पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ निकल गया भाई डार्क वेब में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टेंपल के पेज हैकिंग के बारे में। तो गाइस कल काशी विश्वनाथ के पेज से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया था एंड ऑब्सीन कंटेंट को पोस्ट किया गया था बाय द हैकर। बताया जा रहा है कि पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट कर दिए, लेकिन मंदिर के पेज को क्यों कोई हैक करेगा यार, कितना नीचे गिर सकता है कोई। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस बैंगलोर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को मारने के लिए कुछ गुंडों को हायर किया एंड वो उनको मारे। बताया जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय है जिन्होंने हायर किया गूंस को, उनको बहुत वर्क प्रेशर दिया जा रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर ये वाला स्टेप उठाए। इनफैक्ट इस इंसिडेंट का एक वीडियो भी वायरल जा रहा है जहां पर पब्लिकली भाई उनको मारा जा रहा है। बट यहाँ चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GW रावण BR ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन दासोहाम ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन विशु द गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स।
सब्सक्राइबर्स, देन द मृदुल ने कंप्लीट कर चुके हैं 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 39 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।